हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपको वीडियो समय से मिले, आप मिस नहीं कर सकें फ्रेंड्स। और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ये मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो मेरा 200 क्वेश्चन हम करा चुके थे पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, जो कि आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं। और बीपीएससी के जितने भी टीआरई 3 के एग्ज़ाम के जितने भी ज्योग्राफी हो या हमारे मॉडर्न हिस्ट्री हो या हमारे बिहार ज्योग्राफी हो, बिहार हिस्ट्री हो, ये सब जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने एसपीटी का करंट अफेयर्स जो कि 812 एमसीक्यू हैं, जिसमें कि हम 400 क्वेश्चन करा चुके हैं एक पार्ट में, और दूसरा पार्ट भी लाएंगे फ्रेंड्स कल। तो आप जाके आप सभी मेरे वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 200 मेरे इसमें का 200 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो कि आप देख लीजिएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप जरूर देखना, देखिएगा, भूलिएगा नहीं देखना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूँ अपना मेरा 201वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में एक लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है। तो 201 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो 202 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायमंड चतुर्भुज परियोजना क्या है। डायमंड चतुर्भुज परियोजना क्या है। 203 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाई स्पीड रेल प्रणाली। डायमंड चतुर्भुज परियोजना क्या है, तो हाई स्पीड रेल प्रणाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सरकार की एक प्रणाली जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा, एक हो जाएगा, संघवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि है तो कितनी परसेंट है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो 205 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 17.70%। क्या हो जाएगा, 17.70% हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का युग्म सही से सुमिलित किया गया है। तो 206 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 206 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2, अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा। कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का युग्म सही सुमिलित किया गया है, तो अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा, ये सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं किया था। तो 207 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, हमारा 4 हो जाएगा, आरक्षण की नीति हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उत्तर और मध्य भारत के लोगों के बजाय अधिक डैश की भर्ती करने का फैसला किया। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, आंसर हमारा एक हो जाएगा, सिखों को किया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उत्तर मध्य भारत के लोगों के बजाय अधिक सिखों की भर्ती करने का फैसला किया। 208 का आंसर हमारा एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, क्षेत्रीय सहयोग के लिए इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन का मुख्यालय कौन सा देश है। तो 209 का आंसर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो 210 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, एक हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव वेबल की योजना में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव वेबल की योजना में शामिल नहीं था, तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा 4 हो जाएगा, केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की संख्या बराबर होनी थी, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है। तो 212 का आंसर हमारा एक हो जाएगा, वेदिका कृषि हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है, तो वेदिका कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था, तो 213 का आंसर हमारा हो जाएगा 2 छत्तीसगढ़ में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य संघ राज्य क्षेत्र सही सुमेलित है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? नीति उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो 215 का आंसर हमारा हो जाएगा भ्रष्टाचार जो है वो और सब है, जैसे में साइबर जबरन वसूली ये है साइबर का, डेटा उल्लंघन ये भी है, फिशिंग ये भी है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो हमारा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था? तो 216 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा परिशिष्ट प्रवर्तन। परिशिष्ट प्रवर्तन ग्रंथ है जो कि इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था, लिखा था। अगला क्वेश्चन है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जारांज देलाराम राजमार्ग, सलमा डैम, चाबहार बंदरगाह। तो अवसंरचनात्मक विकास के भाग के रूप में उपरोक्त में से कौन सी परियोजना भारत द्वारा अफगानिस्तान में शुरू की गई है? तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 218 का आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। केवल एक और केवल 2 सही है। मीन्स का हमारा जयरांज देलाराम राजमार्ग सही है और सालमा डैम सही है। ये चाबहार बंदरगाह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 219 का आंसर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 2 हो जाएगा ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत। अगला क्वेश्चन है भारत में महान्यवादी को डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 220 का आंसर हमारा हो जाएगा 4 राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जैविक स्वर्ग माना जाता है? किसे जैविक स्वर्ग माना जाता है? तो 222 का आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी को हम जैविक स्वर्ग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किस महात्मा गांधी ने आलोचना नहीं की है? तो 223 का आंसर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था की महात्मा गांधी ने आलोचना नहीं की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा औपनिवेशिक काल के दौरान पूर्वी भारत में रेलवे लाइनें बिछाने के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? तो 224 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी ग्रहों में से इस एक ग्रह घनत्व सबसे कम है, इस ग्रह का नाम क्या है? तो 225 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा 2 हो जाएगा। शनि का हो जाएगा जो कि सभी ग्रहों में एक से ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोर मेंटल सीमा कितनी गहराई पर स्थित है? तो 226 का आंसर हमारा 1 हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ऑप्शन 1 हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोर मेंटल सीमा कितनी गहराई पर स्थित है? तो 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? तो इसमें से बताना है हमारा कौन सा राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। तो हमारा जो है ILO ये हमारा संबंधित है और हमारा आसियान जो है ये संबंधित नहीं है। WHO ये संबंधित है। सुरक्षा परिषद ये भी संबंधित है। तो संयुक्त राष्ट्र से हमारा ILO, WHO और सुरक्षा परिषद ये संबंधित है। आसियान जो है ये नहीं है। इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 228 का आंसर हमारा हो जाएगा 4 12वीं। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 12वीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो 229 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 229 का आंसर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा 324 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का अधिकारी का नाम क्या है? तो
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है फ्रेंड्स? 230 का आंसर बताना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा आर्थिक विज्ञान में स्वरिगेस रिक्स बैंक पुरस्कार। ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालिदास ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है? इसमें से बताना है कौन सा ग्रंथ कालिदास ने नहीं लिखा है। तो मृच्छकटिकम जो है कालिदास ने नहीं, मेघदूतम कालिदास लिखा है, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास शकुंतलम, ये कालिदास लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पड़ोसी पहली नीति के तहत भारत का लक्ष्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा, रामानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे हमारे? तो आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दो द्वीप पड़ोसी हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 1 हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा महान सिकंदर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो 236 का आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 326 ईस्वी पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है वैदिक वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वैदिक वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? 237 का हमारा आंसर हो जाएगा 3, अधिनियम और श्रम पे आधारित थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? तो 238 का आंसर हमारा 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्णित नहीं है? तो 239 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, समय पर करों का भुगतान करें। समय पर करों का भुगतान करें जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्णित नहीं है। बाकी सब है हमारी सामाजिक संस्कृति की या सामाजिक बोलिए कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें, और समय पर करों का भुगतान करें। ये जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 4 क में वर्णित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिहार जो है वह चीन की सीमा से नहीं लगता है। बाकी सब लगता है, जैसे हिमाचल प्रदेश चीन की सीमा से लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, सिक्किम भी लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा औपनिवेशिक व्यापार और माल की आवाजाही के लिए कौन सी परिवहन प्रणाली सबसे आवश्यक थी? तो 241 का आंसर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, रेल मार्ग जो है वह औपनिवेशिक व्यापार और माल की आवाजाही के लिए परिवहन प्रणाली सबसे आवश्यक थी। अगला क्वेश्चन हमारा पुडू बीवर पेंदा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय नाम है जो किस तरह की खेती को दर्शाता है? तो 242 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए नॉर्मल इंडियन शॉर्ट स्टोरीज फॉर्म द हार्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो 243 का हमारा 1 हो जाएगा, मालविका शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए नॉर्मल इंडियन शॉर्ट स्टोरीज फॉर्म द हार्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मालविका शर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वाधीनता, स्वतंत्रता और समानता का विचार किस घटना ने दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति ने दिया था, जो कि स्वाधीनता, स्वतंत्रता और समानता का विचार फ्रांसीसी क्रांति की देन है। अगला क्वेश्चन है लेब्राडोर धारा एक डैश है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? लेब्राडोर धारा कौन सा धारा, गर्म जल धारा या शीत जल धारा है? कौन सा है फ्रेंड्स? तो हमारा जो है शीत जल धारा है। ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल शासन के दौरान अधिकांश किसानों ने न्यूनतम डैश फसलों का उत्पादन किया। तो 246 का आंसर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भारत में मुगल शासन के दौरान अधिकांश किसानों ने 2 फसलों का उत्पादन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। तो 247 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 213 जो है अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संघवाद में डैश विशेषताएं हैं। तो 248 का आंसर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा। भारतीय संघवाद में एकात्मक विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसका संबंध निर्गुण भक्ति से है। तो आंसर क्या होगा हमारा ईश्वर उपासना का अमूर्त रूप जो है वो हमारा निर्गुण भक्ति से है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि अंतर्राज्य परिषद किसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अंतर्राज्य परिषद किसका सबसे अच्छा उदाहरण है बताना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सहकारी संघवाद का है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था फ्रेंड्स हमारा, तो हमारा आर्यभट्ट था पहला भारतीय उपग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो हमारा ये राज्य का समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें से बताना है पुरुष 82.14 या महिला 74.04%। तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, ये सही है। केवल ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, पुरुष हमारा जो है गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है। तो हमारा अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। तो 255 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। टिहरी बांध पे हमारा जो है वो गंगा नदी पर टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन बताना है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र जो है। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन विश्व को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हमारा 2 हो जाएगा 24। आंसर हमारा हो जाएगा 24, ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा। विश्व को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, तो 24। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा दिल्ली सल्तनत के साहित्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से सुमिलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा खजाइन उल फुतूह मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1 हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र अंगुल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 3 हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन है वो कौन सी प्रथा जिसमें महान सामाजिक असमानता और कुछ व्यक्तियों का दूसरे द्वारा स्वामित्व शामिल है। तो 261 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2 हो जाएगा दास हो जाएगा। दास प्रथा जिसमें महान सामाजिक असमानता और कुछ व्यक्तियों को दूसरे द्वारा स्वामित्व शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा अरेबिका रोबोस्टा और लिबरिका किसकी किस्में हैं। अरेबिका रोबोस्टा और लिबरिका किसकी किस्में हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हमारा हो जाएगा कॉफ़ी का ये सब किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है कबीर पंथियों का धर्मनगर डैश है। तो कबीर पंथियों का धर्मनगर क्या है फ्रेंड्स हमारा तो दामाखेड़ा, ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घूमर लोक नृत्य किससे संबंधित है। घूमर लोक नृत्य किससे संबंधित है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 राजस्थान। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 विद्रोह के नेतृत्व किसने किया। तो 265 का आंसर हमारा हो जाएगा 3 बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित भक्ति संतों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 266 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर हमारा 3 हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा। इसको सजाना है तो पहले हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 पे, उसके बाद से हमारा हो जाएगा 2 पे, उसके बाद से ये हमारा 3 पे और ये हो जाएगा 4। तो भक्ति संतों को कालानुक्रमिक सबसे पहले आए थे नामदेव, उसके बाद से एकनाथ, उसके बाद से हमारा तुकाराम, उसके बाद से रामदास। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा।
देख लीजिएगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 267 का आंसर हमारा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा चंद्रहासिनी देवी। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो चंद्रहासिनी देवी। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 270 का आंसर हमारा 1 हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अध्यक्षता करता है। लेकिन बुलाता कौन है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये संयुक्त अधिवेशन कितने होता है? तो आर्टिकल हमारे 108 में होता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्यशील आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समानांतर डैश के बीच समूहीकृत किया जाता है? तो 271 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। अगला क्वेश्चन है पंपास तथा स्टेपीज है एक, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 1 हो जाएगा मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सी कलाकृतियाँ जो हैं अवध के नवाबों की पोशाकों पर देखी जाती थी? तो 273 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा चिकनकारी। इनमें से कौन सी कलाकृतियाँ अवध के नवाबों की पोशाकों पर देखी जाती थी? तो चिकनकारी। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस युग से संबंधित थे? तो 274 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश ने द्रविड़ शैली के वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो 275 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 1 हो जाएगा पल्लव। क्या हो जाएगा? किस राजवंश ने द्रविड़ शैली के वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो पल्लव। अगला क्वेश्चन है हमारे विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 276 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा 2। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो 277 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा, घास का मैदान जो है वो हमारा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 2 हो जाएगा, लोहा जो है वो अज्ञात, वो लोग नहीं जानते थे कौन सा, तो लोहा। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई थी? तो 279 का आंसर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? तो 280 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एराटोस्थेनीज ने किया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एराटोस्थेनीज ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में नियमित रूप से जनगणना की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 10वें वर्ष पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है हमारा कौन सा सही है। तो भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं में अपने छंदों की रचना की, तो ये तो सही है हमारा। भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक में हुआ, ये गलत है फ्रेंड्स। नयनार विष्णु के भक्त थे और अलवार शिव के भक्त थे, ये भी गलत है, ये उल्टा दिया है। नयनार जो थे वो हमारे शिव के भक्त थे और विष्णु जो थे नयनार जो थे वो हमारे शिव के भक्त थे और अलवार जो थे वो हमारे विष्णु के थे, ये हमारा क्या होगा? ये भी गलत है। और आंसर क्या हो जाएगा? 282 का आंसर हमारा जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं में अपनी छंदों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल की टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी? तो 283 का आंसर हमारा हो जाएगा बनवाली में जो है वो टेराकोटा की मूर्ति पाई गई थी, जो कि मिट्टी को पका के बनाते थे। लावनी डैश एक लोक निधि है, तो ये महाराष्ट्र का है लावनी। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की पुस्तक जो है नवीनतकम किससे संबंधित है? तो 285 का आंसर हमारा हो जाएगा 4, चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बताना है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
लोक संगीत का निम्नलिखित में से कौन सा रूप कश्मीर के लिए पारंपरिक और मूल है? 287 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, चक्करी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्करी। लोक संगीत का निम्नलिखित में से कौन सा रूप कश्मीर के लिए पारंपरिक और मूल है? तो चक्करी। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो 288 का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है, पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार था? तो 289 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा, अग्नि। अग्नि जो था वह पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेहरगढ़ में उगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेवा सदन की स्थापना जुड़ा था? तो 291 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, बेहराम जी मालाबाड़ी। ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1946 की अंतरिम सरकार के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो 292 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। भारत सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। 1946 की अंतरिम सरकार के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो भारत सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के प्रमुख थे। ऑप्शन सही है ये वाला। जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था, ये भी सही है हमारा। वायसराय कार्यकारी परिषद का प्रमुख बना रहते थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा जो गलत है। क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है हून। अगला क्वेश्चन है, मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो 294 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान जो है मांड लोक संगीत जो है वो राजस्थान से संबंधित है। गुप्तों ने चांदी के सिक्के प्रचलित किए जिन्हें कहा जाता है? तो 295 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? रुपये का कहा जाता है, रूपाका। गुप्तों ने चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे जिन्हें कहा जाता है रूपाका। रूपाका बोले या फ्रेंड्स रुपयक बोले, रुपयक भी होता है हमारा, रुपयक भी आएगा तो आप मार सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 296 का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट हमारा बायोमास ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है, सही है नहीं? ये हाँ सही है फ्रेंड्स। गोबर गैस का उत्पादन तब होता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गाय के गोबर, फसल के अवशेषों, सब्जियों के कचरे और मल को विघटित होने दिया जाता है, ये भी सही है। बायोगैस उत्पादन मिट्टी और जल प्रदूषण को कम करता है, ये भी सही है। बायोगैस की तापन क्षमता बहुत कम है, ये गलत है हमारा। तो 297 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 जो है वह गलत है फ्रेंड्स हमारा। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहुत हमारा लाइटेड क्वेश्चन है। हर्यक वंश का संस्थापन कौन था फ्रेंड्स हमारा? तो बिंबिसार था जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेइंग इट माय वेज की रचना किसने की थी? तो 299 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माय वेज की स्थापना की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, देश की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई थी? तो 300 आंसर हो जाएगा, सिंहभूमि थ्रस्ट बेल्ट में खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंध मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, आर्थिक संगठन संसाधन आवंटन की कल्पित तर्कसंगत प्रक्रिया वाली योजना पर आधारित होता है, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस संप्रदाय के प्रमुख स्थान का सही मिलान नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रमुख स्थान का सही मिलान नहीं किया गया है? तो इसमें बताना है कौन सा हमारा गलत होगा। तो हमारा जो है रामानुज संप्रदाय गलत, ताजी जयपुर से थे, ये सही है। वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वार राजमंश थे, ते भी हमारा सही है फ्रेंड्स। और रामानंदी संप्रदाय उदयपुर, ये गलत है। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से सही थे, ये भी सही है हमारा। तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ EU के साथ भारत के संबंध कब शुरू हुए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, 1960 के दशक में हुए थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। अभी जो मैंने रिपीटेड ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति आभार प्रकट करने के लिए 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा 3 हो जाएगा, स्विट्जरलैंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के वन में और नरम कास्ट वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते और पैदा हुए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, शंकुधारी वन हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो 3 और 7 का आंसर हमारा 1 हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर पालिका निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर पालिका निगम कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा घोषित नई किताब का नाम क्या है, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा लिखी गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाली मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 3 हो जाएगा, सिकंदर हयात खान जो थे, यह पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाले मुस्लिम लीग के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 1 हो जाएगा, 38। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन निम्न भंग की जा सकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि राज्यसभा जो है भंग होती ही नहीं है, ना हो सकती है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा नहीं किया था? इसमें से बताना है कौन से क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था। तो कलिंग पे उसने कब्जा नहीं किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभ में प्रथम विश्व युद्ध डैश तक ही सीमित था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूरोप तक ही सीमित था, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र जो है डैश को संदर्भित करता है? तो 3 से 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य डैश हैं? तो 3 से 17 का आंसर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोवा, महाराष्ट्र और केरल। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स हमारा? तो इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है, यह कौन सा सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर हमारा? कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? लोकसभा अध्यक्ष जो यही कहता है कि कौन सा विधेयक है और कौन सा कोई विधेयक है और वित्त विधेयक है, यह लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक ने गिरिनार में शिलालेख खुदवाया था, वह प्राचीन भारतीय नगर आज किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? जूनागढ़ हो जाएगा। जूनागढ़ को हम लोग ही प्राचीन गिरिनार में शिलालेख खुदवाया था, जो कि वह प्राचीन भारतीय नगर आज किस नाम से जाना जाता है? तो जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा संस्कृति की कृषि तकनीक के प्रमाण के रूप में नहीं माने जाने वाले साक्ष्य को इंगित करे? तो इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा जो प्रमाण के रूप में नहीं माने जाने वाला है। तो बताइए फ्रेंड्स हमारा, इसमें आप तो जानते होंगे कुछ ना कुछ, बताइए। तो 321 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा, ग्रिड पद्धति वाली सड़कें जो है हड़प्पा संस्कृति की कृषि तकनीक के प्रमाण के रूप में नहीं माने जाने वाले साक्ष्य को इंगित करें। तो ग्रिड पत्ती वाले सड़कें, टेराकोटा बैल सही है, हल के टेराकोटा मॉडल सही है, सोतु धई में नहरों का प्रमाण ये सही है, लेकिन ग्रिड पत्ती वाली सड़कें ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन को अलग अलग देशों और क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 322 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, चीन और व्हर्लपूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन व्हर्लपूल हो जाएगा। साइक्लोन को अलग अलग देशों और क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चीन व्हर्लपूल ये सही नहीं है। भारत साइक्लोन ये सही है, ऑस्ट्रेलिया विलीबिली सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका हरिकेन सही है।
तो ये हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन हमारा, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 4 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो लक्ष्मीबाई झांसी, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, ये तो सही है हमारा। कुंवर सिंह लखनऊ, ये गलत है। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के थे, और बिहार के कहाँ से थे? तो वो हमारे वो जो थे वो बिहार, हमारे जो कुंवर सिंह थे वो हमारे जगदीशपुर के थे, याद रखिएगा, जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर के थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ। ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सामाजिक व्यवस्था का प्रकार जो हिंदू दर्शन और धर्म, रीति और परंपरा से निकटता से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि इसकी एक दैवीय उत्पत्ति और स्वीकृति थी। तो 326 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 3 हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन हमारा, अवंती के आखिरी राजा को किसने पराजित किया और उसे मगध राज के साथ मिला लिया? तो आंसर क्या हो जाएगा, 327 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 1 हो जाएगा, शिशुनाग। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, शिशुनाग। अवंती के आखिरी राजा को किसने पराजित किया और उसे मगध राज के साथ मिला लिया? तो शिशुनाग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी? तो 328 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 1 हो जाएगा, 1934। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बंदरगाह की पहचान कीजिए जो अपने पड़ोसी देशों को बंदरगाह की सुविधा प्रदान करता है। तो बताना है, तो हमारा कोलकाता बंदरगाह, जो यही हो जाएगा आंसर हमारा, 1 हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सुमिलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो हमारा लोनार महाराष्ट्र, चिल्का उड़ीसा, पुलिकट कर्नाटक, ये गलत है, पुलिकट हो जाएगा हमारा, भीमताल उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है? तो 331 का आंसर हमारा हो जाएगा 2, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, कि गांधी 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय मान्यताओं में से एक यह थी कि जीत उनकी होगी क्योंकि गांधी डैश थे। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, धर्म के प्रतीक थे। गांधी जो थे हमारे धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 3 हो जाएगा, 1921 के ईस्वी को उस समय भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कब आया सत्ता में? तो 334 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 1799। अगला क्वेश्चन हमारे, हिमालयन यव है तो क्या है फ्रेंड्स हमारा, तो एक वृक्ष है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कि उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। तो 336 का आंसर हमारा हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी 11 सूत्रीय एजेंडे के निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? उनकी कौन सी इसमें से मांग नहीं थी, ये बताना है। तो सेना पर खर्च कम करे, ये सही था। भू राजस्व कम करे, ये भी था। नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को समाप्त करे, ये भी था। और आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस के मुद्दे पर लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति न देकर शस्त्र अधिनियम बदले, ये हमारा नहीं था। तो आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 4। अगला क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध का काल क्या था? बताना है, दूसरे विश्व युद्ध का काल जो था वो क्या था? तो हमारा 1939 से 1945 था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताना है। लॉर्ड क्लाइव 18 वर्ष की आयु में 1747 में इंग्लैंड मद्रास आए, तो ये हमारा सही है फ्रेंड्स। तो हाँ, सही है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंस को नियुक्त किया, ये भी सही है। तो दोनों सही है फ्रेंड्स हमारा। 4 आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लू है तो लू एक क्या है फ्रेंड्स? बताना है। तो गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा है। ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो बताना है फ्रेंड्स, आंसर हमारा 3 हो जाएगा, 8वीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कुंड कूड एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का ये नृत्य जो है लोक नृत्य ये कूड है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये बताना है फ्रेंड्स हमारा। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो 344 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? इसमें से बताना कौन सा नहीं था फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। तो हमारा एक बंगाल के विभाजन की निंदा करना ये हमारा नहीं था, बाकी सब था डायर की निंदा करना, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना, अकाल का मुद्दा उठाना, ये सब था। वो ऑप्शन 1 हो जाएगा जो नहीं था। किस सूफी ने भारत को पृथ्वी पर स्वर्ग कहा था? तो 346 का आंसर हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो ने कहा था, ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 1857 का वास्तविक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था? तो 348 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, मेरठ। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 8 डिग्री चैनल भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अलग करता है? तो 349 का आंसर हमारा 2 हो जाएगा, मिनिकॉय और मालदीव। क्या हो जाएगा? मिनिकॉय और मालदीव। क्वेश्चन है संसद की गणपूर्ति निश्चित है? तो 350 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 हो जाएगा, सदन के सदस्यता का 10वां भाग हो जाएगा। संसद की गणपूर्ति निश्चित है, सदन के सदस्यता का 10वां भाग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महिला अलवार थी? तो अंडाल, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा मुगल काल में निवासी कृषकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता था? इसमें से बताना है कौन सा नहीं किया जाता था। तो मिरासी जो है वो नहीं किया जाता था, बाकी खुद कास्त, मुरेजियन और पाही कास्त ये किया जाता था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय औद्योगिक विकास में वृद्धि का कारण क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा भारतीय मिलों के पास अब आपूर्ति करने के लिए एक विशाल घरेलू बाजार था, ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व में डैश फसल के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना का फसल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा परमाणु हथियारों के उपयोग पर भारत की नीति क्या है, जैसे कि 2003 में अपनाए गए परमाणु सिद्धांत में कहा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 1 हो जाएगा, परमाणु हथियारों का न्यूनतम प्रतिरोध के साथ नो फर्स्ट यूज और गैर परमाणु हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ गैर उपयोग। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? इसमें से बताना है कौन सी नकदी फसल हमारी नहीं है। तो आंसर हमारा मक्का हो जाएगा, नकदी फसल जो नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन 2 द्वीपों को मध्य स्थित है? तो 357 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह, जो कि 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने का अर्थ के डैश के सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन है। अगला क्वेश्चन है हमारा तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो 359 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कवास जो कि गुजरात सही है, कोरबा उत्तर प्रदेश ये जो है ये गलत है फ्रेंड्स हमारा, रामागुंडम तमिलनाडु गलत है, तालचेर आंध्र प्रदेश गलत है। ये बोल रहा है कि तापीय ऊर्जा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो कवास जो है हमारा 359 का आंसर हमारा हो जाएगा 4 जो कि सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स हमारा कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और हमारा रामागुंडम जो है ये तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। और फ्रेंड्स हमारा जो तालचेर है यह हमारा जो है यह हमारा फ्रेंड्स उड़ीसा में है। तालचेर जो है वो यह हमारा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। बाकी ये सब गलत था, तो हमारा 4 जो है कवास जो है यह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा
2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश स्त्रियां थीं। तो 360 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, एक हो जाएगा 919 थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो 361 का आंसर हमारा एक हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो 362 का आंसर हमारा 2 हो जाएगा, तोमार राजपूत। क्या हो जाएगा, तोमार राजपूत। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो तोमार राजपूत। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी को हराने वाले अंग्रेज जनरल थे? 363 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ह्यूरोज। ह्यूरोज जो थे वो झांसी की रानी को हराने वाले अंग्रेज थे। क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स अगला, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेली ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो 364 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, एक हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, विकास खंड स्तर की पंचायत को डैश कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, 365 का आंसर हो जाएगा हमारा एक, जनपद पंचायत। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? 366 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्रोही के बीच अनुशासन का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी और विद्रोही और संघ के बीच समन्वय की कमी, ये सभी था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से निकटता से जुड़े थे? तो 367 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 2 हो जाएगा, स्वामी सहजानंद थे, जो कि यह किसान आंदोलन के भी नेता थे, किसान आंदोलन के नेता थे, किसान आंदोलन के नेता थे ये स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स हमारा, 368 का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये राष्ट्रपति करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला 2 आंसर हो जाएगा हमारा, 2 ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो इससे फ्रांस में सामंतवाद का विनाश हुआ था, ये 3 हो जाएगा, जो कि यह प्रत्यक्ष परिणाम है। इसने फ्रांस को एक मजबूत औद्योगिक राष्ट्र बनाया, ये गलत है। इसने फ्रांस को एक स्थिर लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया, ये भी गलत है। इसके कारण नेपोलियन कोड पेश किया गया था, ये भी गलत है। तो 370 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किसके संविधान से, कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो 371 का हमारा 4 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है संविधान की प्रस्तावना। और मौलिक, याद रखिएगा, प्रस्तावना जो अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य जो है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य जो है ये भी हमारा, कर्तव्य जो है ये भी हमारा अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, दीनदयाल पतन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 372 का आंसर हमारा हो जाएगा, कांडला पतन के नाम से जाना जाता था दीनदयाल उपाध्याय पतन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर गंभीर अपराध है? इसमें से बताना है कौन सा साइबर क्राइम है। तो साइबर स्टाकिंग जो है वो सबसे बड़ा साइबर अपराध है। अगला क्वेश्चन है, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो 374 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 374 का आंसर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा डैश वर्ष है? तो 375 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 35 वर्ष हो जाएगा, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, कौन सा है? तो हमारा भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 376 का आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा भूतापीय ऊर्जा नहीं हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो कि वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। सॉरी फ्रेंड्स, ये अगर ऐसा रहता तो तापीय ऊर्जा का तो रहता भूतापीय, लेकिन है अगर कि वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा तो सौर ऊर्जा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा हिंगेनबर्ग संकट संबंधित है किससे? तो 377 का आंसर हमारा हो जाएगा 2, दीर्घकालिक ओजोन के क्षरण के कारण प्रजातियों को नुकसान। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? तो 378 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा, मौलाना आज़ाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो 379 का आंसर हमारा हो जाएगा 3, जलाऊ लकड़ी को जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा लौह और रक्त नीति का अनुसरण किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बलबन के द्वारा लौह और रक्त की नीति को अपनाया था बलबन ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सा जिमरमैन योजना से जुड़े थे? तो 381 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जुड़े थे, भूपेंद्र नाथ दत्ता जुड़े थे, लाला हरदयाल ये भी जुड़े थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये भी जुड़े थे। तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा, सभी जुड़े थे। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया? तो 382 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 382 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा, गौड़ी वंश। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया? तो गौड़ी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है भारत के नागरिक प्रतिनिधियों को चुनने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो 383 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 3 हो जाएगा, प्रत्यक्ष। भारत के नागरिक प्रतिनिधियों को चुनने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सा भारतीय राज्य चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 384 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और अगर पूछा जाएगा कि चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है फ्रेंड्स, पूछा जाएगा चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, महाराष्ट्र आंसर हमारा हो जाएगा। चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर बताना है फ्रेंड्स हमारा, क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक अस्थायी सरकारें डैश में स्थापित की गई थी। तो क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स? 386 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक अस्थायी सरकार अफगानिस्तान में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। विचार करना है फ्रेंड्स हमारा 387 का। तो क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स हमारा पहला है कि कामराजर पोर्ट जो है भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है, ये गलत है फ्रेंड्स हमारा। और मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है, ये सही है। विशाखापत्तनम पोर्ट जो कि भारत में सबसे बड़ा आधान पतन और कंटेनर पोर्ट है, सही है। तो इसमें से हमारा हो जाएगा केवल 2 युग में जो है ये सही है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ये बताना है फ्रेंड्स हमारा, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है अभी तक बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो? तो हमारा 8 बार हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो 8 बार लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो 389 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, 42वां हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा वर्तमान पुरातात्विक स्थल जो है मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का एक प्रतिनिधित्व करता है? तो 390 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, कुम्हरार। कौन सा वर्तमान पुरातात्विक स्थल मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो कुम्हरार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 1946 का नौसेना विद्रोह रॉयल इंडियन नेवी द्वारा निम्नलिखित में से किस तट प्रतिष्ठान के नाविकों रेटिंग द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा HMIS तलवार। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा HMIS तलवार। इसका फ्रेंड सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए कि और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स हमारा
अल्मुनियम जो हो जाएगा जयकी नगर हो जाएगा, और हमारा तांबा जो हो जाएगा मलंज खंड हो जाएगा। जस्ता जो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, यह हमारा हो जाएगा जस्ता जो हो जाएगा यह हमारा टुंडू हो जाएगा, और पटसन जो हो जाएगा ये हमारा भाटपारा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ये बताना है हमें, भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 393 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा, 18 है। भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा 3, 18 है, 18 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गेट डैश के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था? तो 394 का आंसर हमारा हो जाएगा एक, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बताना है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? तो 396 का आंसर हमारा एक हो जाएगा, देवप्रयाग जो हो जाएगा वो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो 397 का आंसर हमारा हो जाएगा 4, संघ राज्य प्रणाली, ऑप्शन हो जाएगा 4 फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की ये थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर जो है स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं? तो 399 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो है हमारा चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देशों के किस समूह को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है? तो 400 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 2, जो कि NAM नाम है। देश के किस समूह को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है? तो NAM नाम को कहा जाता है। क्वेश्चन है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो हमारा हैदराबाद में है, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की है? तो 402 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसमें से बताना है हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो 51 का 1 जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है? तो 404 का आंसर हमारा 2 हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 405 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, जो कि संबंधित राज्य की विधानसभाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थलों पर निम्नलिखित में से किस जानवर के कंकाल की खोज नहीं की गई थी? तो इसमें से बताना है कि सुअर, बाघ, भेड़, भैंस में से किसकी कंकाल की खोज नहीं की गई थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा 2, बाघ की कंकाल की खोज नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हनुक्का त्यौहार जो है किस धर्म का अभिन्न अंग है? तो 407 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? यहूदी धर्म, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो बताना है हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो प्राक्कलन समिति जो है वो संसद की सबसे बड़ी समिति है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों को पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जलवायु के प्रकार को क्या कहते हैं? तो 409 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समशीतोष्ण समुद्री जलवायु कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जलवायु के प्रकार को क्या कहते हैं? तो समशीतोष्ण समुद्री जलवायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो 410 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज का वर्ण नहीं था? तो सभाएं जो था वो हमारा वर्ण नहीं था।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 412 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। तो जोसेफ स्टालिन जो है फ्रेंड्स हमारे, वो सोवियत संघ के थे। उसके बाद से हमारे एडोल्फ हिटलर जो थे, ये भी हमारे जर्मनी के थे। विंस्टन चर्चिल जो थे, ये हमारे इंग्लैंड के थे। और हमारे ये जो थे बेनिटो मुसोलिनी जो थे, ये हमारे इटली के थे। तो फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा। जोसेफ स्टालिन जो थे वो हमारे कहाँ के थे, तो सोवियत संघ। एडोल्फ हिटलर जो थे कहाँ के थे, जर्मनी। और विंस्टन चर्चिल जो थे वो इंग्लैंड। और हमारे बेनिटो मुसोलिनी जो थे वो इटली के थे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी और 4 का 3 का डी और 4 का सी। तो हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस अवधि में सैयद वंश ने शासन किया था। तो 414 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी। ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE निम्नलिखित में से किसका संपेक्षार है। तो 415 का आंसर हमारा हो जाएगा 2, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE निम्नलिखित में से किसका संपेक्षार है। तो निम्नलिखित ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोग इनमें से कौन सी फसल जो है वो ज्ञात नहीं थे। कौन सी फसल से ज्ञात नहीं थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा तंबाकू से वो ज्ञात नहीं थे वैदिक काल के लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड है। तो 417 का आंसर हमारा हो जाएगा 4, तालाब। तालाब जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड है, तो तालाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव डैश महीने में मनाया जाता है। तो हमारा दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, राज्यपाल को विधानसभा, लेकिन विधान परिषद जो है भंग नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। तो 420 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ब्राज़ील है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के उत्पादक राज्य जो है फ्रेंड्स कौन है। तो याद रखिएगा कर्नाटक है जो कि सबसे ज़्यादा। और हीरा के कौन से हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश। और सोना के कौन सा है, तो हमारा कर्नाटक ही होगा, जबकि सबसे ज़्यादा सोना में ही कर्नाटक के कोलार में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की कुछ घटनाएं भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकती हैं। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून की तीव्रता को बढ़ा सकती है। तो 421 का आंसर हमारा हो जाएगा 4, ला नीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ला नीना। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं। 422 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, आंसर हमारा 3 हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं, तो 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो 423 का आंसर हमारा हो जाएगा 3, सोवियत संघ, रूस। उसको रूस भी बोलते हैं, सोवियत संघ को। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका मिलान करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारा, या किस कहाँ, मतलब उनके सिक्कों पर कीटबंदी, मतलब कि ये राजा का नाम हो गया और उनका सिक्का जो हो गया, तो किसके काल में कौन सा हमारा ये चला था, ये बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा 1 का क्या, समुद्रगुप्त का क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, अश्वमेघ पराक्रम। और 2 का हो गया कक्ष गुप्त जो है 2 हो जाएगा, उसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख देते हैं हम, 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका ये हो जाएगा सर्व राज क्षेत्र जो हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। और हमारा 3 जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 3 कर देते हैं। और कुमार गुप्त प्रथम जो है, इसका हो जाएगा हमारा, इसका 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसका
आप क्या कर लीजिए, 3 कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए 3 इसको। कुमारगुप्त प्रथम का 3 हो जाएगा, श्री महेंद्र गज हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, 4 का 3, इसको मिला लीजिएगा। समुद्रगुप्त, अश्वमेघ पराक्रम, कक्षगुप्त, सर्वराज क्षेत्रा और चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका हो जाएगा चक्र विक्रम, और कुमारगुप्त प्रथम, इसका हो जाएगा श्री महेंद्र गज। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 425 का। तो ये नागौर जिले में किया गया था, जो कि राजस्थान में नागौर जिला। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में, तो नागौर जिले के, राजस्थान के नागौर जिले में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आपदा प्रबंधन योजना किस पर आधारित है। तो 426 का आंसर हमारा एक हो जाएगा सेंडाई फ्रेमवर्क, ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा सेंडाई फ्रेमवर्क। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डैश संविधान से लिया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया है। तो 427 का आंसर हमारा हो जाएगा आयरिश। आयरिश को आयरलैंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे प्रार्थना समाज में एमजी रानाडे निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे। तो 428 का आंसर हमारा हो जाएगा केशव चंद्र से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो 429 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 429 का आंसर हमारा हो जाएगा 3, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा, रोपण डैश खेती का एक प्रकार है। तो 430 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2 हो जाएगा, व्यावसायिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लिंगानुपात को प्रति डैश पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 431 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1000 पुरुष। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 1000 पुरुष। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की विशेषता नहीं है। तो 432 का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, निजीकरण से आर्थिक क्षेत्र में राज्य का प्रभुत्व बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण की विशेषता नहीं है। तो निजीकरण से आर्थिक क्षेत्र में राज्य का प्रभुत्व बढ़ता है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किन मुस्लिम विद्वानों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो 433 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। हिंदी साहित्य में किन मुस्लिम विद्वानों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया है। तो 434 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, यह एजी टांसले ने दिया है, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था। तो 435 का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, भूभाग नहीं व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था। तो भूभाग नहीं व्यापार था। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में किस प्रारंभिक महान चोल राजा का वर्णन किया गया है। तो 436 का आंसर हमारा 2 हो जाएगा, करिकाल। संगम साहित्य में किस प्रारंभिक महान चोल राजा का वर्णन किया गया है। तो करिकाल का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो 437 का आंसर हमारा हो जाएगा, डोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों ने व्यापगत का सिद्धांत के तहत कब्जा नहीं किया था। तो 438 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ग्वालियर। क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों ने व्यापगत का सिद्धांत के तहत कब्जा नहीं किया था। तो ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है। तो 439 का आंसर हमारा हो जाएगा, एक उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन है, हम भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। तो 440 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुप्त काल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रकार ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है। तो 441 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा टुंड्रा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा।
क्वेश्चन है गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए अर्ज बलबन ने की थी। 442 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना कौन सा हमारा सही नहीं है। तो यह 3 प्रमुख नदी प्रणालियों अर्थात सिंधु, गंगा, यमुना के साथ साथ उनकी सहायक नदियों के परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित है, यही हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। यह जलोढ़ मिट्टी से बना है, यह तो सही है। उत्तरी मैदान, इसमें पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु है, यह कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे बहुत ही उत्पादक हिस्सा है, ये भी सही है। तो हमारा गलत यही हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 1 हो जाएगा। और इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जो कि अर्थात पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये भी हमारा सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 1 जो है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कलाक्रम है? तो 444 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। इसमें बताना है कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कलाक्रम? तो पहले गुलाम वंश है, उसके बाद से खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद से लोधी वंश। अगला क्वेश्चन है महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो 445 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड द्वारा तैयार की गई थी, तो 4 हो जाएगा आंसर। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो महलवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड द्वारा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त की गई? तो 446 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? लॉर्ड एलनबरो द्वारा भारत में दास प्रथा की गवर्नर की द्वारा समाप्त की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा में उप उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाओं को डैश कहा जाता है। तो 447 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? पश्चिमी हवाएं, उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो 448 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 2 हो जाएगा, बम्बई और थाने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने। क्वेश्चन होगा मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे? मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 44 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो 451 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 2 हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? तो 452 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों द्वारा। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदा के प्रकार एवं प्रदेशों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। तो जलोढ़ मिट्टी है, कौन सा भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? बस यही करना है फ्रेंड्स। तो 453 का चलिए हम मिलाते हैं ऑप्शन हमारा। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह हमारा तटीय मैदान है, तो हो जाएगा 4। काली मिट्टी जो है फ्रेंड्स ये हमारा क्या है? तो दक्कन लावा भूभाग है हमारा। काली मिट्टी जो है यह इसको जोत नहीं सकते हैं, याद रखिएगा, काली मिट्टी को जोता नहीं जाता है फ्रेंड्स। और लाल जो है यह हमारा 2 हो जाएगा, पठार का परिधि क्षेत्र हो जाएगा लाल। और लेटराइट जो है फ्रेंड्स हमारा डी जो है वह हो जाएगा पठार के उच्च क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। सॉरी, लेटराइट का हो जाएगा पठार के क्षेत्र उच्च क्षेत्र, ये डी हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा और 3 का हो जाएगा फ्रेंड्स। केवल यही इतना ही करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगा? तो नदियों के बेसिन एवं तटीय मैदान। काली मिट्टी तो दक्कन लावा भूभाग। लाल मिट्टी हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, लाल मिट्टी जो है हमारा पठार का परिधि क्षेत्र और लेटराइट पठार के उच्च क्षेत्र। तो 453 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
इसमें से ए का 4, बी का 3 और सी का हमारा 2 और डी का 1, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है? तो इसमें से बताना है ऑप्शन से। तो 454 का आंसर हमारा, संसाधनों का शोषण सही है। लंबे समय तक कार्य करने से सामाजिक बनावट और विक्षुब्ध हो गई है, ये भी हमारा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है। मध्यम वर्ग का विस्तार, ये भी हमारा है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आंसर हमारा 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में प्रकृति में गैरवाद योग्य है? तो 455 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 3, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है, बीज रोपण तकनीक का पालन किसमें किया जाता है? तो 456 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा धान जो है इसमें बीज रोपण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी फसल है? तो 457 का आंसर हमारा एक हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी फसल है? तो ज्वार। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो 458 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 13 जून 1932। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो 13 जून 1932 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो 459 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, संघ का एक साथ संगठित रहना। भारत में किस प्रकार के एक संघवाद देखा जाता है? तो संघ का एक साथ संगठित रहना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था? तो 460 का आंसर हमारा एक हो जाएगा, श्री श्रीधर वासुदेव सोहानी जो थे वो हमारे ये बिहार का पहला लोकायुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है फ्रेंड्स हमारा? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये सिंह चतुर्मुख हो जाएगा, जो कि हमारे अशोक के शिलालेख से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं था? तो 462 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 3 हो जाएगा, इटली हो जाएगा। जो कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं था? तो इटली के से प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तो 463 का आंसर क्या है? 2 है, ग्लेशियर द्वारा ले जाया और जमा किया गया पदार्थ। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्लेशियर द्वारा ले जाया और जमा किया गया पदार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो 464 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, पृथ्वी का वायुमंडल और उसके महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि। ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग स्थित कहाँ है? तो 465 का आंसर हमारा हो जाएगा 4, जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 466 का आंसर हमारा हो जाएगा 3, पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो 467 का आंसर हमारा हो जाएगा, राज्यसभा का जो है सदन का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमारे तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश हैं, उड़ीसा हैं। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो 469 का आंसर हमारा हो जाएगा, ब्राजील जो है कैंपस, ये जो हमारा घास का मैदान है। मध्य एशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका विल्ड, अर्जेंटीना पैम्पास, ये सब गलत है फ्रेंड्स हमारा। तो इसमें से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बोल रहा है तो ब्राजील जो है कैंपस, ये सही है हमारा, कैंपस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राणी उद्यान एवं वन जीव अभ्यारण्य में सही विभेदन करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, 470 का क्या हो जाएगा आंसर? तो एक वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु रहते हैं, जबकि एक प्राणी उद्यान में दुनिया भर से लाए गए जंतुओं को रखा जाता है। और दूसरा है, वन्य जीव अभ्यारण्य जंतुओं को कृत्रिम आवास प्रदान करते हैं, जबकि प्राणी उद्यान में प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं। थर्ड है, प्राणी उद्यान में शिकार एवं अनधिकार शिकार वर्जित है, किंतु वन्य जीव अभ्यारण्य में स्वीकृत है।
फोर्थ है, एक वन्यजीव अभयारण्य एक छोटे क्षेत्र तक सीमित रहता है जबकि एक प्राणी उद्यान एक वृहद क्षेत्र में विस्तृत रहता है। तो ये बताना है कि इसमें से अभयारण्य में सही विभेदन करता है, तो सही विभेदन जो है हमारा एक करता है। फर्स्ट ही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट ही आंसर हमारा हो जाएगा और सब नहीं होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन लोगों द्वारा खोजी और उपयोगी की जाने वाली प्रथम धातु थी, तो क्या थी फ्रेंड्स, हमारा बताना है इसमें। तो तांबा थी। क्या थी? 471 का आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्राचीन लिपियों पर विचार करें। बताना है ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक। तो अशोक की शिलालेखों में ऊपर दी गई कितनी लिपियों का उपयोग किया गया था? तो बताना है 472 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। तो ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक ये तीनों लिपि थी, तो ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा, ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक। अगला क्वेश्चन है, ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? ब्यूफोर्ट स्केल जो है किसका मापक है? 473 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, पवन वेग जो है उसका ब्यूफोर्ट स्केल मापक है। अगला क्वेश्चन है, सूरत को भारत की डैश भी कहा जाता है? तो 474 का आंसर हमारा हो जाएगा, डायमंड सिटी, हीरा नगरी, जो कि यह हीरो की नगरी कहा जाता है। लेकिन ऐसे पूछा जाएगा कि हीरा सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोना भी कहा जाता है? तो 475 का आंसर हमारा ही एक हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है? तो 476 का आंसर हमारा हो जाएगा 2, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम IWMP किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 477 का आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1990। एकीकृत जल संभर प्रबंध कार्यक्रम IWMP किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 478 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आइसो हाइट कहलाती हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो 479 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा, व्यवसाय, जो कि प्रारंभिक वैदिक काल में समाज को व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है, इसने प्रतिस्थापित किया है? तो 480 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, भारत की योजना आयोग को किया है। नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है, इसने प्रतिस्थापित किया है, तो भारत की योजना आयोग को किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया गया था? तो 481 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा, कलिंग शैली में बनाया गया था। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो 482 का आंसर हमारा हो जाएगा, नागा अर्जुन जो है वो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 483 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 4 हो जाएगा, 2002 हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 2002 में। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज पहली बार डैश में मुगलों के साथ संघर्ष में आए? 484 का आंसर हमारा 2 हो जाएगा, 1657 में आए थे। आंसर क्या हो जाएगा? 1657। छत्रपति शिवाजी महाराज पहली बार 1657 में मुगलों के साथ संघर्ष में आए थे। अगला क्वेश्चन है, पलवार मल्चिंग का महत्व क्या है? तो 485 का आंसर हमारा हो जाएगा, मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक है। ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वायुमंडलीय ताप में डैश के कारण वृद्धि होने की संभावना है? तो 486 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 4, जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण वृद्धि होने की संभावना है वैश्विक वायुमंडलीय ताप। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राज्य बने? तो 487 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 2017। भारत और पाकिस्तान किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राज्य बने? तो 2017 में बने।
अगला क्वेश्चन है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पेटी स्थित है? तो 488 का आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। 2 हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पेटी स्थित है? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृत शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? तो 489 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? महात्मा गांधी का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृत शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान लिखी गई पुस्तक थी? तो 490 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 4 हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान लिखी गई पुस्तक थी? तो मौर्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय की केंद्रीय उच्च भूमि किससे बनी हुई है? तो 491 का आंसर हमारा हो जाएगा 3, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय की केंद्रीय उच्च भूमि किससे बनी हुई है? तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि को जनसंख्या विस्फोटक की अवधि कहा जाता है? तो 492 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 2 हो जाएगा। 1951 से 1981 क्या हो जाएगा? 1951 से 1981 जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो 1951 से 1981 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो कि शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? तो 493 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा 3 हो जाएगा, अरेबिका। अरेबिका जो है वह हमारा एक प्रकार की कॉफ़ी की किस्म है जो कि यमन से भारत लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में कितने कवियों और कवयित्रियों ने योगदान दिया था? तो 494 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2 हो जाएगा, 473। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 495 का आंसर हमारा 1 हो जाएगा, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था धर्मट का युद्ध। धर्मत यहाँ पे दिया हुआ है, धर्मट का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश की है? तो 496 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 3 हो जाएगा, GV.K. राव। किस समिति ने जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश की है? तो GV.K. राव। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है उपयुक्त नहीं है? तो 497 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 3 हो जाएगा, वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है। तो ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है, यह हमारा सही नहीं है। ऋग्वेद में इसका तात्पर्य रंग एवं रूप से है, सही है। मनुस्मृति में इसका तात्पर्य सामाजिक वर्ग से है, ये भी सही है। और भगवत गीता में इसका तात्पर्य गुणों एवं कर्तव्यों से है, ये भी सही है। ऑप्शन हमारा जो है 3 है, वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है, तो ये गलत है। अब क्वेश्चन में है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो हमारा 3 है। क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश पर उत्पन्न होते हैं? तो 498 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी पर उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो 500 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा 500 MCQ यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अगर आपको मतलब कि पसंद आया फ्रेंड्स तो ज़रूर फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन मेरा है, बार बार बोलते हैं फ्रेंड्स कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको समय से मिल जाएगा, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर सकें। तो ज़रूर फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बोला था कि मैं 500 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे BPSC TRD 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मैं लाऊंगा, तो मैं वादा अपना निभाया फ्रेंड्स। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स मैं इतना मेहनत करता हूँ तब भी फ्रेंड्स मेरे सब्सक्राइबर अभी नहीं बढ़ रहे हैं,
तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए दोस्तों को, और मतलब कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। और मैं क्या लाऊं, कौन सा सब्जेक्ट का लाऊं, तो ये भी लिखिए आप, मैं लाऊंगा ज़रूर फ्रेंड्स। आप जो बोलते हैं मैं ज़रूर उस करता हूं फॉलो। तो फ्रेंड्स चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। और मैं एसपीडी का करंट अफेयर्स में 400 क्वेश्चन एमसीक्यू डाला हुआ हूँ फर्स्ट पार्ट में, वो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में हमारे डाला हुआ है एसपीडी करंट अफेयर्स का लिंक, तो आप जाकर देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में जितने भी हमारे बीपीएससी टीचर के मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब ये जितने भी पॉलिटिकल साइंस से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन है साइंस से, वो सब डाले हुए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।